And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, यूएस, तुर्की, तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे जो ईरान है, इसने रशिया की मदद लेकर किस तरीके से सर्विलाइज ड्रोन बनाए, और वो ड्रोन 1-2 या फिर 100-200 नहीं बल्कि 80,000 ड्रोन है। आप लोगों ने सही सुना, इस वक्त में रशिया की मदद लेकर ईरान ने 80,000 ड्रोनों को बनाया। और ये ड्रोन किस तरीके से जो अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर लगातार नजर रख रहा है। और इसको देखने के बाद में यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कितने ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इन तमाम ड्रोनों के बनने के बावजूद यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कितने ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। और उन्होंने अपने एक बहुत ही बड़ा और मजबूत जहाज किस तरीके से, जो पानी वाला जहाज होता है, वो ईरान की तरफ लगा दिया है, ईरान के क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया है। और उसकी आगे से क्या प्लानिंग रहेगी, वो इस वक्त में क्या करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाता हूं, अगर आप लोग लाइक नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं मेरे इस मेहनत को करने का। और अमेरिका की इन सभी साजिशों को देखते हुए ईरान कितनी ज्यादा अलर्ट मोड पे आ चुका है, ईरान कितनी ज्यादा तैयारी कर रहा है अमेरिका से जंग लड़ने के लिए, आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा जो इंडिया की हमारी मीडिया है वो किस तरह से न्यूज़ों को छापती है, किस तरीके से खबरों को छापती है, और वही खबरें ईरान के अंदर किस तरीके से दिखाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो भरोसा आपको अपनी इंडिया की मीडिया पर है, कुछ यूट्यूब चैनलों पर, कुछ सोशल मीडिया जो ऐसे लोग हैं, ऑफलाइन वर्कर जो हैं, उनको जो आप भरोसामंद समझते हो, भरोसा करते हो जिन मीडिया के ऊपर, इस वीडियो को देखने के बाद वो भरोसा भी आपका तोते की तरह उड़ जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे जो अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। और इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर हमारे सामने देखने को मिल रही है, तो उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे वार्तालाप करेंगे। और अगर आप लोग को मेरी सारी खबरें अच्छी लगती हैं, देखना पसंद है आप सभी लोगों को, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, अमेरिका ईरान की जो लड़ाई चल रही है, अगर आगे जंग होती है तो आप इस जंग में किसके साथ में खड़े हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर के बारे में। ये जो इजराइल की खबरें हमारे सामने आ रही है, दो खबरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन खबरों के बाद में हम ईरान की खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इजराइल के अंदर जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, इजराइल की सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पर जो है एक उनका इजराइल का बंदा, जो कि रैन वैली नाम से कुछ उसका नाम था, इसका जो पूरा नाम था वो रैन गिबली था। ये रैन गिबली हमास की कैद में था अब तक, और इसका ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है, लेकिन इसको जो है इजराइल ने रिकवर कर लिया है, वहां से उठाकर अपने देश वापस ले आए हैं। और जिस चौक पर इसको लेकर बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा था, जिस चौक पर इसको लेकर बहुत सारे लोग डरे हुए थे, इसको हॉस्टेज को समझकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो इजराइल ने इनकी बॉडी को कवर करके इजराइल ले आए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी बॉडी का रिकवर करने के बाद में ये लोग कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं, जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सी जंग जीत ली हो। इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने बॉडी को तो रिकवर कर लिया, लेकिन वो इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो खतरा है, ये उनके ऊपर से टला नहीं है। इसलिए इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप की ईगो लिफ्टिंग शुरू कर दी है। सीधी सी भाषा में बोले तो इन्होंने उनकी चापलूसी करना शुरू कर दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम जो बाइडेन, और इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने साफ तौर पर बात बोली है कि भाई इजराइल गाजा की लड़ाई में जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए, जितने भी हमारे लोग मरे, उसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ जो बाइडेन का है। और जब हमने भरे मौके पर जो बाइडेन से बंदूकें मांगी तो उन्होंने बंदूकें देना को मना कर दिया। उन्होंने हमें एक बंदूक नहीं दी, लेकिन जो हमारे डोनाल्ड पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे हम एक बंदूक मांगते हैं तो वो पूरा एक टैंक लाकर खड़ा कर देते हैं। यानी कि उनका सीधा सा कहना यह है कि जो बाइडेन की वजह से हमारे जितने भी यहूदी थे वो सब मारे गए, गाजा फिलिस्तीन की लड़ाई में मारे गए, क्योंकि उन्होंने हमें कोई बंदूक नहीं दी। और आप खुद सोचो कि नेतन्याहू अपने देश इजराइल के अंदर बैठकर अमेरिका को ही लड़ा रहे हैं। और इजराइल के जो प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए इस बात को बोला है कि भाई अगर ईरान की भी पूरी तैयारी है, अगर वो ईरान हमसे जंग लड़ना चाहता है, ईरान पूरी तरीके से कैपेबल है, तैयार है, तो उनको हम ये बात बताना चाहते हैं कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं, कैपेबल हैं, वो जब चाहे जब हमसे लड़ाई कर सकते हैं, हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। और उन्होंने बोला कि भाई अगर ईरान हमारे पर हमला करता है तो हम उसको इतनी बुरी तरीके से मारेंगे कि उसके हर तरफ से परगच्चे उड़ा देंगे।
ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, ईरान का ऐसा हाल करेंगे कि शायद उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। देखा ये जा रहा है कि ये सभी न्यूज़ें हमारे सामने इस तरीके से कुछ आ रही हैं। और ये दो खबरें थी इजराइल की, मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप एक बात सोचकर देखिए, यहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ हमारे इंडिया का एक काफी रेपुटेटेड चैनल है। इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा और हम लोग इसे काफी वक्त से देखते हुए आ रहे हैं। इसने क्या लिखा है एक बार में आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि ईरान अमेरिका के आगे झुक गया, ईरान अमेरिका को ऑफर दे रहा है कि उनसे सेटलमेंट करें, उनसे बैठकर बात करेंगे। आप खुद सोचकर देखिए कि ऐसा चैनल इस बात को बोल रहा है कि भाई, मुझे तो शायद शंका भी नहीं थी कि यार कोई ऐसा चैनल इस बात को बोल भी सकता है। लेकिन यार जब मैंने इस न्यूज को पढ़ा तो मैं भी काफी ज्यादा दंग रह गया कि भाई, जो ईरान अपने लिए हथियार बना रहा था, हर तरीके से खड़ा हुआ था, शक्ति पेश कर रहा था, किसी देश से दब नहीं रहा था, वो अचानक से नेगोशिएशन पर आ गया। वो उनसे बात करना चाहता है, वो उनसे फैसला करना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च की तो मुझे ये मालूम हुआ कि भाई इस तरीके की नेगोशिएशन की कोई बात हुई नहीं है, ईरान के अमेरिका की कोई डील नहीं हुई। तो फिर हमारे इंडिया के लोग क्यों छापते हैं? इतने बड़े बड़े अखबार वाले लोग क्यों छापते हैं? इतने बड़े चैनल, रेपुटेटेड चैनल हैं, ये क्यों इस बात को बोलते हैं? झूठ फैलाने की क्या जरूरत है? और मैं आपको एक बात बता दूं, जब यही बात अब्बास अराची जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले अमेरिका को जो है अपना ये धमकी भरा जो उनका अंदाज है ना, ये अकड़ भरा अंदाज उनको छोड़ना होगा। उसके बाद में वो अगर हमसे बैठकर नेगोशिएशन करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, तब कर सकते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है इस बात पर। और ये जो पानी के जहाज बार बार ईरान के पास में अमेरिका घुमाए जा रहा है, इनको पहले पीछे करे, पीछे करने के बाद में अगर वो चाहता है हमसे बात करना तब वो कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहता है नेगोशिएशन करना तो हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम अमेरिका से नेगोशिएशन करें। हम तो हर तरीके से तैयार हैं, पहले भी बोला था, अब भी बोल रहे हैं कि अगर जंग करना चाहते हो तब भी तैयार हैं, नहीं करना चाहते हो तब भी तैयार हैं। फिलहाल जो भी खबरें हमारे सामने थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की। और एक और खबर मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब की तरफ से एक प्रपोजल आया है। प्रपोजल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका ईरान के लिए प्रपोजल है। बोला यह गया अगर ये दोनों देश आपस में नेगोशिएशन करना चाहते हैं तब हम बीच के मेडिएटर बनने को तैयार हैं। लेकिन इन सभी सवालों के पीछे ईरान ने कुछ भी नहीं बोला। ईरान ने ये नहीं कहा कि हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान तो पूरी तरीके से तैयार है जंग के लिए। और मैं आपको एक बात यहीं पर बताना चाहता हूं कि यार अगर कोई बंदा मुझे नहीं देखता, ये मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं उनको नहीं देखता और वो बड़े बड़े चैनलों पर भरोसा रखता है, तो हमारे इंडिया के मीडिया जो खबर आपके और हमारे सामने ला रही है वो तो यही सोचेगा ना कि भाई ईरान झुक गया। ईरान अभी तक इतना ज्यादा उड़ रहा था, चूहे की तरह बिल खोद कर उसके अंदर घुस गया और कुछ नहीं बोल रहा है। अमेरिका के सामने जो है वो ईरान झुक गया। अब आप खुद सोच कर देखो, मतलब इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल को, जो रेपुटेटेड चैनल हैं, जो 15-20 साल से हमारे सामने हैं, हमारी पूरा बचपना जवानी उन्हें देखते देखते गुजर गई, वो चैनल इस तरीके की बात करते हैं बिना किसी रिसर्च के। फिलहाल मैं आपको साफ सीधे लफ्जों में एक और बात बताना चाहता हूं। ये जो ईरान है, ईरान के जितने भी तमाम देश जो दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर ईरान ने ऐसा काम किया है कि सब देश के अंदर दहशत है। ईरान के जितने दोस्त हैं वो हंगामा नहीं करते हैं कि हम ईरान की मदद कर रहे हैं, वो सीधे से शांति के साथ में ईरान को अंदर ही अंदर मजबूत करते हैं, जिससे तमाम देश खौफ में आ जाते हैं, डर जाते हैं। ये जो हमारे सामने खबर आ रही है भाई, ये खबर एकदम सच्ची है, क्योंकि जो ईरान का एक दोस्त है रशिया ने ईरान को 80,000 ड्रोन बनाकर दिए, सर्विलाइज ड्रोन। डेली शायद 400 ड्रोन बनाए जा रहे हैं। ये वही ड्रोन है जिससे यूक्रेन की वाट लगाई दी गई थी, यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। और ये सभी ड्रोन 80,000 तादाद में ईरान के अंदर मौजूद हैं, 400 के तादाद में डेली बनाए जा रहे हैं और नए ड्रोन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।